खेल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि कोई टीम चैंपियन बनी है और वो बिना ट्रॉफी लिए ही मैदान से चली गई। ये सब क्यों हुआ? इसी पर विचार करेंगे इस वीडियो में। बताएंगे क्या घटनाक्रम हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इसके पीछे कारण थे। ये सब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पहले तो इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं, ये हुआ क्यों। सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी हमेशा से ही बहुत अच्छे नहीं थे। और जब ये 22 अप्रैल को पहलगाम का अटैक हुआ, उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। दोनों दोनों देशों के दरमियान लड़ाई भी हुई और वो लड़ाई कुछ 3-4 दिन चली और उसके बाद उसका सीज़ फायर हुआ। उसके बाद सभी को था ये कि इस बार जो एशिया कप होगा, भारत, पाकिस्तान और अन्य टीमें एशिया की होंगी, वो होगा या नहीं होगा, कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की वजह से ही वो टूर्नामेंट खेला जाता है, इसलिए इस बार होगा या नहीं होगा। बात तो सही है। फाइनली टूर्नामेंट हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा देश का नाराज़ था बीसीसीआई से कि भारत पाकिस्तान के साथ क्यों खेल रहा है, उन्हें नहीं खेलना चाहिए। लेकिन बीसीसीआई ने कोई बिल्कुल कोई पुख्ता जवाब नहीं दिया था कि क्यों। लेकिन जब टूर्नामेंट शुरू हुआ और जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी भारतीय कप्तान ने ना ही हैंडशेक किया था सलमान आगा का अच्छी तरीके से, ना ही कोई हक किया था। और जब टूर्नामेंट का शुरू हुआ और भारत और पाकिस्तान का 14 तारीख वाला मैच हुआ, उसमें भी टॉस के समय भी कोई हाथ नहीं मिलाया गया। और जब मैच खत्म हुआ उसके बाद भी किसी टीम ने किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया। और जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, वो आप सभी जानते हैं कि पहलगाम की घटना का जिक्र किया सूर्य कुमार यादव ने। इससे पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा भड़का था। उसके बाद जो 21 तारीख वाले मैच में भी सेम चीज़ें हुई, टॉस पर हाथ नहीं मिलाया गया, मैच के बाद में भी हाथ नहीं मिलाया गया। और मैच के दरमियान भी कई चीज़ें हुई जिससे, जैसे हारिस रऊफ का वो इशारा करना या फिर साहिबजादा फरहान की सेलिब्रेशन, उससे बहुत ज़्यादा खटास बढ़ चुकी थी दोनों ही खेमों में, भारत और पाकिस्तान में। उसके बाद पीसीबी चेयरमैन और एसीसी के चेयरमैन भी वो इसी समय हैं। उन्होंने रोनाल्डो की पोस्ट लगाई जिसमें वो एक इशारा कर रहे हैं, जैसे जहाज क्रैश होने का वो इशारा कर रहे हैं। वो काफ़ी प्रोवोक करने वाली चीज़ थी, जो कि किसी भी भारतीय को पसंद नहीं आई, कि जैसे ये अपने ख्याली पुलाव बनाते हैं। जैसे हमने 6 राफेल गिरा दिए भारत के, वो जो रोनाल्डो की पोस्ट थी वो यही कुछ डिपिक्ट कर रही थी। उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि खिलाड़ी खिलाड़ी हैं वो एक, लेकिन जो मोहसिन नकवी हैं वो एक जिम्मेदार पोस्ट पे हैं एसीसी की और पीसीबी की, और पाकिस्तान में भी वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं। एक तो इन्होंने काम इतने ज़्यादा पकड़ रखे हैं नवजोत सिंह सिद्धू की तरह। वो बंदा सारे काम कर लेता है, लेकिन तुमसे एक भी ढंग से नहीं हो रहा। पीसीबी में तुम चेयरमैन हो, तुम्हें क्रिकेट का सी भी पता है, तुम्हें तुम्हें घंटा कुछ नहीं पता, लेकिन तुम पीसीबी के चेयरमैन हो और एसीसी के भी चेयरमैन हो, और ऐसी, और बाद में ऐसी पोस्टें लगाते हो क्यों? क्या कर रहा है यार तू? मतलब मजाक है क्या? जब ये पक्का हो गया कि पाकिस्तान और भारत का ही फाइनल होगा, उस समय इनको मालूम होना चाहिए था कि जो बंदे आपसे हाथ नहीं मिला रहे, जो भारतीय आपसे हाथ नहीं मिला रहे, वो आपसे ट्रॉफी लेंगे। आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना था ना, या फिर भूसा भरा हुआ है, या आप लोग बेशर्मी इतने हो कि आपको हर हर समय स्पॉटलाइट चाहिए। जब 2022 में भारत एशिया कप से बाहर हो चुका था, तब एसीसी के चेयरमैन जय शाह थे। उन्होंने तभी कह दिया था कि मैं इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बिल्कुल शामिल नहीं होऊंगा, और जो कि श्रीलंकन बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं वो ही प्रेजेंटेशन सेरेमनी करेंगे। उन्हें पता था कि पाकिस्तान इस फाइनल में पहुंच चुका है, भारत बाहर हो चुका है, कि इसलिए मैं उन्हें सम्मान नहीं दूंगा। फेयर इनफ। अगर आपको भी मोहसिन नकवी, आपको पता था कि भारतीय टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, आपको क्या पड़ी थी? आप नाराज फूफा की तरह वहां खड़े हो मैच खत्म होने के बाद कि मैं ही इनाम दूंगा। अगर भारतीय टीम तुमसे इनाम नहीं लेना चाहती, वो चाहती है कि जो यूएई बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं, शेख अल जरूनी, वो हमें इनाम दे, तो तुम चले क्यों नहीं गए?
तुम इतनी बेइज्जती करवाने के लिए क्यों पोडियम पे खड़े रहे 1 घंटे से ज़्यादा, और बाद में तुम ट्रॉफी लेकर चले गए चोरों की तरह। तुम्हारा क्या हक बनता है ट्रॉफी ले जाने का? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। वो मुझे लगता है कि तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं, और बीसीसीआई और आईसीसी, जैसा तुम्हारा मीडिया कहता है कि ये दोनों एक ही हैं, अब तुम्हें पता चलेगा ये कितने लेवल तक एक ही हैं। अब तुम्हें एसीसी के चेयरमैन पद से हटाया जाएगा, और ट्रॉफी तो इंडिया को मिलनी ही है ना? वो तो उनका राइट है, वो चैंपियन है, वो ट्रॉफी उन्हें मिलेगी। उनके मेडल्स वगैरह जो भी है वो उन्हें मिले। और तुमसे ट्रॉफी वो लेते क्यों? तुमने जो रोनाल्डो वाली पोस्ट लगाई है, और तो सबसे बड़ी चीज़, तुम एक पाकिस्तानी हो जो पाकिस्तान देश को रिप्रेजेंट करता है। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि नॉर्मल भारतीय या भारत का पाकिस्तान के नॉर्मल बंदों के साथ कोई मसला नहीं है उनका, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो भी चैन की नींद सोएं और हम भी चैन की नींद सोएं। लेकिन जो लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो उनके क्रिकेटर हों, चाहे वो मोहसिन नकवी या अदर पॉलिटिशियंस हों, वो चाहते हैं कि वो आगे आएँ। और जैसा कि भारत ने यूएन में भी अभी बोला है कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ पीस चाहता है, तो वो जो भारत ने बताए हैं कि वो आतंकी हमें दें और उनके एपिसेंटर्स को ख़त्म करें, तो भारत और पाकिस्तान में बिल्कुल पीस होगा, बिल्कुल नॉर्मल हालात होंगे। अगर ये होता है, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे का सौदा होगा। मगर क्यों? क्योंकि तुम्हारे और जो पॉलिटिशियन हैं वो भी इंटरनेशनल मीडिया के सामने मान चुके कि ये हम डर्टी वर्क करते आए हैं, यूएसए और यूके के कहने पर वो भी मान चुके हैं। तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दो, और ये छोटी हरकतें करना छोड़ो, और भारत के साथ अच्छे संबंध बनाओ। तुम्हारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसमें। और जब अब आते हैं सेरेमनी पर, जब कुलदीप यादव और अभिषेक शर्मा को सेरेमनी, उनको इनाम दिए गए, उसके बाद सेरेमनी ख़त्म कर दी गई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी मेडल्स मिले, और उसके बाद कहा गया यहीं पर हम सेरेमनी ख़त्म करते हैं, क्योंकि भारतीय टीम ट्रॉफी नहीं लेगी। वो सभी को पहले से ही पता था। 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद मोहसिन नकवी भी वहाँ से चले गए, क्योंकि भारतीय टीम उनसे बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी ट्रॉफी। और जब भारत जीता तो नरेंद्र मोदी का भी, भारतीय प्राइम मिनिस्टर का भी ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर ऑन द फील्ड, खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और आउटकम इज़ द सेम, नतीजा भी सेम रहा। भारत जीता, इंडिया विंस, कांग्रेट्स टू आवर क्रिकेटर्स। भारतीय क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा बधाइयाँ। और इस नकवी ने जवाब दिया ट्वीट करके, इफ़ वार वाज योर मेजर ऑफ प्राइड, हिस्ट्री ऑलरेडी रिकॉर्ड्स योर humiliating defeats at the hands of Pakistan. Dragging war into cricket reflects desperation and insults the spirits of the game. इसका मतलब है, अगर युद्ध ही आपके गर्व का पैमाना है, तो इतिहास पहले ही पाकिस्तान के हाथों आपकी शर्मनाक हार दर्ज कर चुका है। क्रिकेट में युद्ध को घसीटना हताशा को दर्शाता है और खेल की भावना का अपमान करता है। अच्छा, तो आपने कौन सा खेल का सम्मान कर दिया? तो कौन सी विनर टीम को आपने ट्रॉफी दे दी? अगर भारतीय टीम आपसे ट्रॉफी नहीं लेना चाहती, तो एक डिसेंट आदमी की तरह साइड पे हो जाते, और ज़रूरी साहब को आप ट्रॉफी देते, और वो टीम इंडिया को दे देते। आप कैसे नाराज़ फूफा की तरह बीच में ही खड़े रहे? तुम्हारा क्या हक बनता था? गजब बेइज्जती है। तुम एक पॉलिटिशियन हो जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, यही काफ़ी है भारतीय टीम को तुमसे ट्रॉफी ना लेने के लिए, समझे? अभी रोले में तुम्हारी टीम की हार भी छुप गई है, जो भारत से तुमने 3-0 से मुंह काला कराया है। मुझे नहीं लगता कि और कुछ बताने की ज़रूरत है कि भारतीय टीम ने क्यों नहीं ट्रॉफी ली। ये सबके सामने ही है। पाकिस्तान चोर था, चोर है, और मुझे लगता है कि चोर ही रहेगा कि जो ट्रॉफी लेकर चला गया। भारत को ट्रॉफी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नाम उनका आ चुका है कि इंडिया इज़ द विनर ऑफ एशिया कप 2025। द किंग डजंट नीड द क्राउन। जो राजा होता है ना, वो उसे ताज की ज़रूरत नहीं होती, वो राजा ही रहता है। अगर राजे को तुम कुटिया में भी बिठा दोगे ना, तो राजा ही रहेगा। लेकिन अगर तुम एक भिखारी को राजमहल में भी बिठा दोगे, वो भिखारी ही रहेगा। समझ गए ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
मुझे लगता है कि तुम समझ गए होगे, इतने समझदार तो तुम हो ना। तो भाइयों कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।